ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा विशुद्धि गुरुज्योति नमोस्तुते। देवा हे सारदेवा अज्ञानता से हमें तार दे। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझे ले हमें अधूरे तेरी शरण में हमें प्यार दो तार दो माँ। मुनियों ने समझी है मुनिया पुराणों की वाणी हम भी तो संगार ले माँ। कमर पे विराजे हाथों में हीरा मुकुट सर पे मिटा दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से अभिनंदन करेंगे। यहाँ पे विराजमान हैं, हमारे पदाधिकारी भी यहाँ पे विराजमान हैं। का होकर के सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई एवं पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज ये देख के मेरे को वार्ता जगत में हम आप सभी एकजुट होकर जो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने में कितनी प्रकार की नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को फिर भी अवगत कराता हूँ। काम करने का तरीका अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करता है, पर कोई बात ऐसी होती है जो आपस में पत्रकार भाइयों के आपस में होता है कि नहीं यार वो ऐसा से ऐसा है, वही वो ऐसा। संघ जगत के जितने भी बंदे हैं सबके लिए ये आप लोगों को अच्छी बात बता दूं, हो सकता है इसी सत्र में आप लोगों को जो सुविधा मुहैया कराई जाएगी, हो सकता है सभी एक के काम करने से सबको फायदा मिलेगा। मेरा मानना ये है आने वाले समय में जो भी थोड़ी जो गलतियां हैं आप लोगों से जो परेशानी है उसका हल निकल जाएगा। इतना कह के मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। अपनी कदरदारी को इस तरह भैया थोड़ा सा पीछे। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। लेकिन आपसी मतभेद इतने ज़्यादा थे उनमें कि कभी एकता नहीं बन पाई। जैसा कि गन्नू भैया ने कहा कि पत्रकार होता है, संगठन कोई भी हो। यहाँ पे एक समय था जब दैनिक पत्रकार संघ, साप्ताहिक पेपर वाले, इलेक्ट्रॉनिक चैनल सब हमें पत्रकारों को बांटा गया था और कभी हमें एकता नहीं बन पाई। ये संभवतः पहला मौका है कि यहाँ पे सभी क्षेत्र के प्रिंट मीडिया के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे साप्ताहिक के हों, चाहे मासिक हों, सबको एक साथ देख रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है इसको देख के। और मेरी शुभकामना है कि आप लोग इसी तरह से कोई खड़ा नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी था ये कि एक हमारा स्थानीय स्तर पर कोई अच्छा मजबूत संगठन हो, जो कि एक अच्छी परंपरा शुरू हुई यहाँ पे। मेरी आप सबको शुभकामना है, ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू। सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करती हूँ कि कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट एमपी वर्किंग ब्लॉक अध्यक्ष वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होते रहना चाहिए। बाकी मैं विशेष बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। साथ ही हमारे प्रांतीय परम सम्मानीय भाई साहब जी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको ही मैं सादर यहीं से नमस्कार करता हूँ। साथ ही हमारे तमाम मंडला जिले के मेरे पत्रकार साथी, मेरे वरिष्ठ, मेरे कनिष्ठ, मेरी बहनें, आप सभी को मेरा सादर चरण वंदन स्वीकार हो। साथियों, मुझे जाके परिवेश में पत्रकारिता करना कोई छोटी बात नहीं है। श्री तालियों की गड़गड़ाहट के साथ क्या नाम है? जिला कार्य माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए, एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय तिवारी जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों किया है। और इस आयोजन की जो तैयारी में हमारे जितने पत्रकार साथी थे, जिन्होंने इस आयोजन के लिए रूपरेखा में पूरी मेहनत की थी, उन सबको मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये बड़ा कांटों भरा होता है, कांटों का ताज होता है। और मंडला जैसे क्षेत्र में काम करना और भी कठिन है, क्योंकि यूनियन मध्य प्रदेश का वो पत्रकारों के हित में काम करने वाला संगठन है जिसने हमेशा पत्रकारों के कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उसके संरक्षण के लिए और आने वाले समय में भविष्य में उसकी बेहतरी के लिए जितने भी बड़े से बड़े काम किए हैं, वो हमारे आदरणीय राधा वल्लभ शारदा जी ने हमेशा कुछ न कुछ योजना को लेकर सरकार से संवाद करते रहे हैं। और बहुत से ऐसे जो कठिन विषय थे, उनको समाधान करने का उन्होंने प्रयास किया है और समाधान हुआ। निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से हमारे ऐसे साथी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं और पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें यदि हम अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें, तो हमें आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में जाने का भी अवसर मिलता है। यदि करते करते विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में संवाददाता के रूप में काम किया, फिर 2003 में दूरदर्शन भोपाल में मैं संवाददाता के रूप में रहा, फिर इंडिया टीवी का संवाददाता रहा। और लगातार ये सब काम करते करते मेरी रुचि थोड़ी राजनीतिक क्षेत्र में थी, तो पत्रकारिता के होने के नाते मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े जो जिले स्तर के पद होते हैं, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। ये पहचान सिर्फ पत्रकारिता से बनी। और यही कार्य करते करते आज मुझे इस्पात मंत्रालय भारत सरकार में हिंदी सलाहकार समिति का सलाहकार सदस्य के रूप में मुझे नियुक्त किया गया। ये कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चार लगाते रहेंगे। अगर आपकी तालियों की मेहरबानी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना, अभिनंदन करते हैं।
एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन। अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए। अगर सम्मान समारोह पसंद आ रहा हो तो पत्रकार बन प्लीज आपको वो प्राप्त हो जाएगी। इकाई का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जो हमारे क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार साथी हैं, उसको हम अपने संगठनात्मक रूप में हम उनको जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनका एक हम सम्मान कार्यक्रम रखा। साथ में जो हमारे संगठन की एक जो परंपरा कि जो भी नवीनीकरण होते हैं उनके कार्ड के, संगठन के कार्ड के, उसको देकर और उनको भी हमने सम्मानित किया। निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले और विशेष करके एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के हमारे जो साथी हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, न केवल संगठन के लिए बल्कि समाज और प्रदेश के विभिन्न खबरों के लिए और भी रचनात्मक कार्य होते हैं, जो समाज के रचनात्मक कार्य होते हैं, उन कार्यों में भी समय समय पर हमारा संगठन कार्य करता है, लोगों की हर संभव मदद करता है। पीड़ित मानवता के सेवार्थ में हमने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं। कोरोना काल से लेकर आज तक ऐसे बहुत से आयोजन भी हुए हैं। कोरोना काल में हमने लोगों की जनसेवा के कार्य हमारे संगठन ने किया। बीच में हमने मास्क वितरण के कार्य किए और भी जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी कार्य किया। और समय समय पर जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारे संगठन की सहभागिता होती है और निरंतर हम कार्य करते रहते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे संगठन के पत्रकार साथी हैं उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि हम लगातार कार्य करें और समाज के हित के लिए और राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए हमें एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जिसका आज सम्मान समारोह था और उनके जो कार्ड है उनका वितरण किया गया है। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जो है आदरणीय राधा वल्लभ सादा जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे 52 जिलों में चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ हमारी संस्था जिस इकाई में काम कर रही है उसमें सब सराहनीय काम हो रहे हैं, जनहित के काम हो रहे हैं। कुछ कार्य तो ऐसे हैं कि शासन प्रशासन भी उसके लिए हम लोग को प्रशस्ति पत्र हम लोग के लड़के जो काम करते हैं, हमारे पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको भी उससे सम्मानित किया जाता है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज मंडल इकाई द्वारा आज यहाँ जो हमारी सभी पत्रकार बंधुओं को जो सम्मान किया गया उसको मंडल इकाई जिला अध्यक्ष श्री कपिल वर्मा जी को ढेर सारी बधाई। जर्नलिस्ट यूनियन ये संगठन बहुत पुराना, ये आज नहीं बनाया गया है। इसकी कार्यकारिणी का गठन किया गया था जिसमें हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, महासचिव इन सब की नियुक्तियाँ की गई हैं। हमारे 9 ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष रखे गए हैं। यूनियन का एक ही उद्देश्य और एक ही मकसद है कि हम हमारे पत्रकारों के हित के लिए काम कर सकें। आए दिन जो समाचार या समाचार पत्रों में हमें देखने मिलता है कि फलाने को फर्जी बोल दिया गया, फलाने को कवरेज से रोक दिया गया, ये गलत है। हमारी यूनियन की एकमात्र कोशिश है कि हम पूर्णतः वैध पत्रकारों को हमारे ग्रुप में रख रहे हैं और उनके हर सुख दुख में हम उनके साथी हैं। धन्यवाद।